वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकतें अता करे, आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू कीमा की रेसिपी। आलू कीमा की रेसिपी हम बहुत ही आसान मेथड से बनाएंगे। आप भी इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं। यहाँ पे मेरे पास 1 kg मटन कीमा है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। यहाँ मेरे पास 1/2 kg आलू हैं जिनको मैंने बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है और पानी में भिगो दिया है। जब भी हम आलू काटते हैं तो उसको या तो हम पूरे टाइम पे काटें तो वो ठीक रहते हैं, अदरवाइज उसको हमें पानी में डिप करके रखना पड़ता है वरना इसका कलर ब्लैक हो जाता है। यहाँ मेरे पास 2 अनियंस थे जिनको मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। 2 मेरे पास टमाटर हैं जिनको बारीक चॉप कर लिया है। 5 से 6 मेरे पास सब्ज मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए। ये मैंने थोड़ा सा योगर्ट लिया है, तकरीबन 1/2 पाव। इसको भी हम अपनी रेसिपी में शामिल करेंगे। स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक है। आप इसको हस्ब जायका अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। ये मेरे पास थोड़ा सा सूखा धनिया है जिसको मैंने तवे पे हल्का सा भून लिया था। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारे खाने में फ्लेवर को बहुत अच्छे से इन्हेंस करता है। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। 4 से 5 मेरे पास लौंगे हैं, थोड़ा सा गरम मसाला। चलें जी, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, यहाँ पे हम ये 1 kg कीमा जो मैंने लिया है इसको मैं शामिल कर रही हूँ। अब हम इसमें ये 2 प्याज शामिल करेंगे। यहाँ मैंने ये बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ये भी शामिल कर रही हूँ। जो भी चीज़ आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, इससे हमारे रिज़्क में बरकत होती है। यहाँ मैं तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी शामिल करूँगी। आप इसको गिलास से भी मेजरमेंट में ले सकते हैं, तकरीबन 1/2 गिलास। मेरे पास यहाँ पे ये मग है, इसको मैंने 1/2 भर के इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ मैं इसमें ये बाकी सारे मसाले शामिल कर रही हूँ। सिर्फ गरम मसाला और सूखा धनिया भी मैंने शामिल नहीं किया, ये हम रेसिपी के दरमियान इस्तेमाल करेंगे और गरम मसाला लास्ट पे शामिल करूँगी जी। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर को बंद कर दिया है और मैं इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे छोड़ रही हूँ ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है और इसको अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ताकि हमें भुनाई करते हुए आसानी हो। यहाँ अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी और इसको हम 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कीमा माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। जस्ट 30 सेकंड के लिए इसको हम इसमें अच्छे से भूनेंगे ताकि मिर्चें हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है।
कीमे के लिए जो मैंने आंच रखी हुई है वो लो टू मीडियम फ्लेम है। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा योगर्ट डाल दिया है और इसको मैं अब अच्छे से भूनूंगी। आपने योगर्ट एकदम इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा योगर्ट डाल के इसको भूनते जाएं। इससे कीमे की सारी स्मेल दूर होती है और कीमा बहुत अच्छे से भुना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा योगर्ट इसमें ऐड किया है और बाकी मैंने रख दिया है। अब मैं इसमें ये बाकी का योगर्ट भी डाल रही हूँ और अच्छे से इसको भून लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह कीमा हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं कि घी हमारा बिल्कुल ऊपर आ चुका है और कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी और 5 मिनट के लिए उसको भून लूँगी। अब हम इसमें आलू शामिल करते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से आलू मिक्स करके हम इसको भून लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आलू कीमा दोनों भुन चुके हैं। आलू मैंने इसमें अच्छे से भून लिए हैं। अब मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी ताकि आलू हमारे गल जाएं। ये इसमें मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। जी तो ये यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ रही हूँ। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। जी तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं आलू हमारे गल चुके हैं या नहीं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। यहाँ हम चेक करते हैं आलू गल चुके हैं। जी तो आप देख सकते हैं आलू हमारे गल चुके हैं और कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है और माशाल्लाह हमारी रेसिपी तकरीबन एंड होने को है। अब यहाँ पर मैं ये जो थोड़ा सा सूखा धनिया और गरम मसाला था वो ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स करके 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। जी तो यहाँ पे अब हम अपना आलू कीमा चेक करते हैं। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखा था। माशाल्लाह सुभान अल्लाह मेरे अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें और नेमतें। चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आलू कीमा हमारा रेडी है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप भी बनाइए और ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं आपको एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।